नमस्कार, आपकी खबर में स्वागत है आप लोगों का। और आज जो हमारी चर्चा होने जा रही है, चर्चा के बिंदु होंगे कि राम मंदिर का निर्माण अब होने जा रहा है। जो लोग सवाल पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, तारीख भी मिल गई, राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। कोर्ट केस के बाद भी निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि हम फिर से इसको वापस लेंगे। क्या उनका संविधान में विश्वास नहीं है, जिसके कोर्ट में नहीं विश्वास है? और ये जो लोग कह रहे हैं वो ऐसे लोग कह रहे हैं जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, सांसद हैं। शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। ओवैसी जो हैं वो भी सांसद हैं। तो ऐसे ओवैसी तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है। तो ऐसे लोग सवाल खड़े करते हैं जिनको कानून के बारे में अच्छी जानकारी है, संसदीय परंपरा के बारे में वो जानते हैं। तो क्या उनका किसी भी चीज में विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, कानून में विश्वास नहीं रखते? तो ऐसे में जो उन्होंने उदाहरण एक दिया है कि जिस तरीके से चर्च को वापस लिया गया था, चर्च का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, चर्च को वापस ले लिया गया था टर्की में, उसी तरीके से हम इसको वापस लेंगे। तो क्या ये भारत का संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा? क्या ये इनके जैसे लोग धमकी देते रहेंगे? और ऐसे धमकी देने वालों का इलाज क्या है? शफीकुर रहमान तो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। इस समय हमारे साथ में पैनल में जो जुड़ रहे हैं, केसी जैन जी हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने कार्रवाई की है, जो अभी सीएए का प्रोटेस्ट हुआ उस पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उसके बावजूद अभी भी ऐसी संविधान विरोधी, कानून विरोधी आवाजें जो उठती हैं, तो उसका किस तरीके से सरकार के द्वारा जवाब दिया जाएगा? हमारे दूसरे पैनलिस्ट, हमारे जो एनालिस्ट हैं, शिव कुमार द्विवेदी हैं, वो सारे विस्तार में इन सब चीजों की उन्होंने काफी अच्छी एनालिसिस की है कि ऐसे लोगों का इलाज कहाँ कहाँ पे कैसे हो सकता है। इसके बारे में वह डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आना चाहेंगे भाजपा के नेता केसी जैन साहब के पास में। जैन साहब, जो समाजवादी जी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क या ओवैसी हैं, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? क्या उनका संविधान के प्रति, कानून के प्रति कोई भी इलाज नहीं है और वो कोई भी सम्मान नहीं करते? तो ऐसे लोग के साथ में किस तरीके से सरकार निपटेगी? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये है कि एक कहावत है कि हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हम्म। तो ये जो इन लोगों की श्रेणी है, जो भगवान राम के मंदिर की जो है नींव की ईंट रखी जा चुकी है, शिला की स्थापना हो चुकी है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो लोग ये कह रहे थे अभी तक कि ये मंदिर का जो निर्माण है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं, तो न्यायालय के आदेश से बन रहा है, फिर अब इनको आपत्ति भारतीय जनता पार्टी की क्यों है? दूसरी बात यह है कि अगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, कोई और दूसरी पार्टी होती, तो जिस प्रकार से भगवान राम के मंदिर को बनने से अभी तक लंबे समय से पिछले हम्म। 499 वर्षों से रोका गया, इसी तरीके से हम्म। इसको आगे भी पेंडिंग जाता। क्योंकि हम्म। न्यायालय निर्णय देने के बाद का इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है? सरकार कराती है। साथ ही साथ हम्म। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। ऐसे में हम्म। अगर हम्म। भारतीय जनता पार्टी अन्य कोई हम्म। सरकार, तो ऐसी स्थिति में राम के मंदिर की जो नींव ईंट कल रखी गई, और जिससे लोगों के अंदर एक उत्साह, एक प्रसन्नता पूरे देश में, ये अयोध्या की बात उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि देश नहीं हम्म। विदेश में एक खुशी की लहर दौड़ी कि चार सौ हम्म। निन्यानवे वर्ष प्रतीक्षित जो भगवान राम का मंदिर था वो आज बनने जा रहा है। और माननीय हम्म। प्रधानमंत्री जिन्हें इसकी नींव रखी है, माननीय मोदी जी ने। रही बात ये जो भौक है ना राजीव जी, हम्म। ये ऐसे हम्म। रहेंगे। बात ये है हम्म। कि ओवैसी जी को क्या कहा जाए? ओवैसी तो स्वयं की पार्टी के अध्यक्ष हैं। कोई दूसरी पार्टी का अगर कोई कुछ कह रहा है, सांसद विधायक, कम से कम पार्टी का लीडर को किनारा कर, पार्टी हम्म। का ये मत नहीं।
कि हम मंदिर गिरा देंगे बनने के बाद में, लेकिन ओवैसी भाग के कहा जाएंगे? वो तो अपनी पार्टी के हम्म सर्वे, वो अगर इस तरीके का हम्म बयान तो वो तो भाग करके बच भी नहीं सकते। और गैर हम्म सांसदीय का वक्तव्य है, ये तो सीधे हम्म सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना है कि हम्म माननीय उच्चतम न्यायालय दिया उसको बनने के लिए, और बनने से पहले हम्म आप उसको करके उन्हें मस्जिद निर्माण की बात कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? इसका मतलब यह है हम्म कि आप पालिका को मानते हैं, लेकिन जब हम्म जब भी बचाव में या अपने पक्ष की कोई बात आती है, तब यही लोग हम्म संविधान तो ये है, और हाथी निकल जाएगा। और भगवान हम्म राम की इच्छा कल जो है ये आधारशिला है, इसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं है पूरे विश्व में, इसको कोई रोक सके हम्म या इसको कोई आपस हम्म। नेस्तो नाबूद कर सके, अब कोई दूसरा इस तरीके का पैदा होने वाला विश्व में नहीं है। चलिए, हम आपसे अभी नेक्स्ट सेशन में फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस समय जो हमारे साथ में शिव कुमार द्विवेदी जी हैं एनालिस्ट के तौर पे, ये बताइए शिव कुमार द्विवेदी जी, हगिया सोफिया का इन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से लड़के हमने उसको जो है फिर से चर्च को कन्वर्ट कर दिया, मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया, मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि भारत में वो स्थिति अब फिर से आ सकती है? क्या अब जो है भारत में स्थितियां जो पहले वाली थी वो क्या फिर से ऐसी हो सकती है कि इस तरीके से जो अराजक तत्व हैं, जिन्होंने अभी तक देश में अराजकता फैलाई, अभी तक जो कानून के जरिए बनने जा रहा है उसमें भी इनका विश्वास नहीं है, तो ऐसे लोगों के प्रति कैसे निपटा जाना चाहिए और इनके कृत्य कहाँ कहाँ पे कैसे रहे, इसके बारे में डिटेल्स में जरा बताइएगा। धन्यवाद राजू जी, आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है हागिया सोफिया का। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज भारत के प्रत्येक नवयुवकों को जानना चाहिए, भारत के प्रत्येक व्यक्तियों को जानना चाहिए। उसका कारण सिर्फ भी बता दूं कि जिस प्रकार ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस इस्लामिक विचारधारा जो थी वो 570 से लेकर 632 ईस्वी तक जब मोहम्मद साहब थे तब उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्होंने इस्लाम का उदय करने की बात करी। आप जब इसको जाके देखेंगे तो जो काबा इनका है, जिसको मक्का बोलते हैं, मक्का के सराउंडिंग 360 किलोमीटर के अंदर आपको बता दूं कि जितनी भी मूर्तियां थी, पहला काम किया गया कि उन मूर्तियों को तोड़ने का काम किया गया। वही मोहम्मद साहब के कहने पे तोड़ा गया, क्योंकि मोहम्मद साहब जब पैदा हुए थे तो वहां लगभग 100 देवताओं की पूजा होती थी, आपके बता दूं। और 100 देवताओं में उन मूर्तियों को तोड़ने का काम किया गया। आज भी अहले सहेल करके एक जगह है सऊदी अरब में, वहां आज भी पत्थर मारने जाते हैं शैतान को। वहां अहले शहर जो था वो यहूदियों का शहर है, जिसको जाहिलों का शहर कहते हैं, जिसको ये कुफ्र का शहर कहते हैं, जिसको एक काफिरों का शहर कहते हैं। तो घटना वहीं से, शुरुआत वहीं से होती है इस विचारधारा की, इस्लामिक विचारधारा। जो अभी आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया कि क्या ये अब ये ऐसा हो पाएगा कि मंदिर को ये मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी तक ये कर क्या रहे थे भाई? 628 ईस्वी से लेकर के और 1949 तक ये यही कर रहे थे कि हमारे मंदिरों को कन्वर्ट ही कर रहे थे। तो अब वो समय गया। पहली चीज ये स्पष्ट बता दूं कि अब वो समय चला गया है। 1949 के बाद इस प्रकार की परिस्थितियां सपा सरकार, बसपा सरकार, कांग्रेस के कार्यकाल में अब मजारों का अतिक्रमण करके हो सकता है। दूसरी चीज हागिया सोफिया के विषय में बता दूं आपको। हागिया सोफिया जो है, ये रोमन साम्राज्य जब था तो पहली शताब्दी में इन्होंने चर्च बनाया था, और बहुत सुंदर चर्च बनाया था। मतलब उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और रोमन साम्राज्य और बेंजिनटेना के बीच में मोहम्मद साहब का युद्ध हुआ करता था। उसके बाद में दुनिया में जो इस्लाम फैला, वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरब का कोई व्यक्ति दुनिया में इस्लाम फैलाने नहीं गया। जो ये कहता है वो गलत कहता है। टर्की के लोगों ने सुल्तान प्रथा चालू की, खलीफा प्रथा चालू की, और इन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने का काम किया। एक तरफ ये मध्य एशिया की तरफ निकले, दक्षिण एशिया की तरफ निकले, दूसरी तरफ यूरोप की तरफ इनकी फौजें निकली, और तलवारों के बल पर लोगों को इस्लाम कबूल कराया गया। उन्हीं घटनाक्रम में इन्होंने कभी भी कोई फाउंडेशन नहीं किया, कभी कोई मस्जिद नहीं बनाई। इनके मस्जिद में देखने लायक था क्या? ये क्या बनाएंगे? तो दुनिया की जो सर्वोत्कृष्ट, यानी कि आपको बताऊं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था, जो रोमन साम्राज्य ने बनाया था पहली शताब्दी में, तब तक इस्लाम का उदय तक नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हादिया की तरह हम एक बार फिर से मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे, तो शायद उनकी कोरी कल्पना है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं राम मंदिर को लेकर के। क्योंकि हादिया सोफिया का इन्होंने ऊपर का स्ट्रक्चर तोड़ा राजू जी, कभी भी फाउंडेशन नहीं तोड़ा। इन्होंने ऊपर का स्ट्रक्चर तोड़ा और मीनार और मेहराब लगा करके इन्होंने नमाज पढ़ना चालू कर दिया। ठीक, और वो सिर्फ एक घटना नहीं है। आपको बताऊं, मोहम्मद साहब के जन्म, जब उनका देहांत हुआ 632 ईस्वी में, सोमवार का दिन था, और जब उनका देहांत जून के महीने में हुआ था।
जब उनका देहांत हुआ तो उन्हीं के जो 4 प्रॉफिट थे, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, इन लोगों ने फिर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार मोहम्मद साहब की मान्यताओं के अनुसार प्रारंभ किया। तो आपको बता दूं सबसे नजदीक इनके पर्शिया था, जिसको आप आज ईरान के रूप में जानते हैं, ईरान के रूप में। और ये घटना वहीं से प्रारंभ हुई। पर्शिया में इन्होंने जिन जिन मस्जिदों को, जिन जिन चर्चों को कन्वर्ट किया था, मैं उनका नाम बताना चाहूंगा। तारीख खाने मंदिर, जो तारीख खाने मंदिर के नाम से आज भी मस्जिद है, वो तारीख खाने मस्जिद, जामे मस्जिद क्वाजिन, क्वाजिन वो जगह है क्वाजिन, हैदर मस्जिद क्वाजिन, जामे मस्जिद इस्फान, जामे मस्जिद कासाना, जामे मस्जिद अरसदिस्तान, जामे मस्जिद जजादा, ये जगह का नाम है, जामे मस्जिद बोरयूज और ग्रेट मस्जिद जो कि तेहरान में ही है। ये सारी की सारी मस्जिदें चर्च को तोड़ करके, यानी चर्च के ऊपरी भाग को तोड़ करके, मजे की बात देखिए, चर्च के ऊपरी भाग को तोड़ करके उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। इनके पास ईंटा गारा भी नहीं जुटा कि अपनी मस्जिद बना ले और खुदा की इबादत कर ले। सोचिए कितने निम्न स्तर की हरकतें थी इनकी। उसके बाद यहीं पे नहीं रुके, आप इसके आगे भी जाइए, मैं आपको बताता हूँ। अल्बानिया के सेंट निकोलस को इन्होंने चेंज किया और 1968 में उसका कन्वर्जन किया गया। 1226 में बोसनिया में उन्हें कन्वर्जन किया। इसके बाद में हागिया सोफिया के साथ साथ सुल्तान प्रथा चली। और हागिया सोफिया की कहानी ये है कि लगभग 1452 में इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया उन्होंने। और चूंकि इतना खूबसूरत था वो हागिया सोफिया कि उसको यूनेस्को ने धरोहर के रूप में माना। और ये कब हुआ कि जब 1920 में आपने खिलाफत आंदोलन का नाम सुना होगा, और खासतौर पर खिलाफत आंदोलन में हमारे यहाँ जो जौहर अली, मौलाना अली यूनिवर्सिटी खुली है, ये उसी की पैदाइश सबके सब। तो 1920 में जब ये आंदोलन चला तो ये दुनिया भर में पूरे मुस्लिम समाज यानी इस्लाम को मानने वालों ने ये जो आंदोलन चलाया वो इस नाते चलाया कि हमारे टर्की के खलीफा को हटा या सियाओं की हत्या करी थी। और आपको बता दूं कि जब 27 लाख शासकों की इन्होंने हत्या करी तो उस समय कमाल पाशा वहां के प्रेसिडेंट, मतलब कमाल पाशा वहां के ब्रिटेन के सहयोग से कमाल पाशा बनाए गए। और तब कमाल पाशा ने इस हाविया सूफिया मस्जिद को, कमाल पाशा ने क्या किया कि इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया और कहा आज से नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अभी 20 जुलाई को, रिसेंट 20 जुलाई 2020 को फिर से एर्दोगन जो वहां के अभी इसमें प्रेसिडेंट है, उन्होंने उसको फिर कन्वर्ट किया मस्जिद में। तो ये कोई, तो आप किस पे, ये आपकी थाती नहीं थी भाई, हागिया सोफिया तो ऑलरेडी चर्च था, समझिए आप। और ऐसे भारत भर में, और ये सिर्फ यहीं तक स्थिति नहीं थी, आपको भारत के संदर्भ में ही बताना चाहूंगा कि 3 जो दुनिया की सबसे पहले मस्जिद बनी, 3 मस्जिद जो दुनिया की सबसे पहले बनी वो भारत में बनी, जो 623 ईस्वी में बनी, उसके बाद 629 ईस्वी में बनी, 628 ईस्वी में बनी, एक इसमें से गुजरात में बनी, और एक इसमें से जुम्मा मस्जिद तमिलनाडु में बनी, तीसरी मेथाला में चेमरान मस्जिद बनी। ये सारी मस्जिदें भारत ने दी ना आपको। हम इतने सहिष्णु थे कि हमने सारी चीजें आपको करने दिया, आप जब व्यापार करने आए। और भारत अछूता नहीं है। आपको बताऊं, इंडोनेशिया का एक कुद्दूस मंदिर है, कुद्दूस मस्जिद, मीनारे कुद्दूस, वो इंडोनेशिया का, वो बौद्ध टेम्पल को तोड़ के बनाया गया। उसकी भी ऊपर की, फिर इन्होंने नीचे से नहीं किया कुछ, समझिए आप, ऊपर से तोड़ा, ऊपर 4 मीनार लगाई, मेहराब लगाया और मस्जिद हो गई, नमाज पढ़ने लगे। ऐसे ही इन्होंने, मतलब जहां ये गए वहां तोड़ा ही, जहां भी गए वहां तोड़ किया। हाँ। और जब भारत के संदर्भ में हम आएंगे तो आपको बड़े, मतलब भारत के संदर्भ में तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से कल जो हमने एक बहुत ही आनंद पूर्वक क्षण देखा, जो शायद इतिहास का सबसे मनोहर क्षण हो गया और कैद हो गया। जब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा तो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और भारत के अनेक करोड़ों हिंदू जो भारत के बाहर हैं और भारत के अंदर हैं, एक मनोहर दृश्य संकलित हुआ और वो पल कैद हो गया इतिहास के पन्नों में। तो वो यहाँ भी ऐसा इन्होंने किया। राम टेम्पल को हम जानते हैं 1528 में इन्होंने वहां पर हमला किया, मीर बाकिम ने, एक भी मुसलमान नहीं था फिर भी हमला किया गया। वहां भी यही किया गया, नीचे के पोर्शन को नहीं तोड़ा गया, सिर्फ ऊपर को तोड़ दिया गया और 4 मीनार बनाई गई, मेहराब लगाया गया। और शायद सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी आई कि भाई नीचे का जो आधार था वो तो हिंदुओं का आधार था। 1337 साक्ष्यों में 1125 साक्ष्य जो थे वो हिंदुओं के पक्ष में थे, मुसलमानों के कुछ भी नहीं थे। इसी आधार पे ये डिसीजन आया जिसको अब ये कह रहे हैं नहीं मानेंगे। फिर मैं आपको बताता हूं, अभी भारत के अंदर जिन मस्जिदों की मैं बात कर रहा हूं, वैसे 9 मस्जिदें हैं जो बहुत डिस्प्यूटेड मस्जिद हैं, जिनकी डिमांड हो रही है। एक जौनपुर का, चलिए अभी भारत के बारे में जो भी हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। अभी जैन साहब हमारे साथ में हैं। जैन साहब, ये बताइए कि कल आपने देखा जो स्पीच सुना होगा आपने प्राइम मिनिस्टर का, और चीफ मिनिस्टर का भी स्पीच सुना, उसके बाद भी कई चैनल्स को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने भी संकेत जो है साफ दे दिए हैं। और जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के सांसद के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, अगर आप ट्विटर पे ध्यान दें तो ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा है एक तरीके से, अगर राम मंदिर भी कर रहा है तो विरोधी भी ट्रेंडिंग कर रहे हैं। वो अभी भी नहीं सुधरे हैं। इसका मतलब
कानून के बारे में या तो उनको जानकारी नहीं है, या ऐसे ही लोग ट्रेंडिंग करा रहे हैं जो ओवैसी को अपना नेता मानते हैं, बर्क जैसे लोगों को अपना नेता मानते हैं, जिनका कहीं से भी कोई विश्वास है। सबसे बड़ी चीज ये शफीकुर रहमान बर्क जिस पार्टी का सांसद है, जिस पार्टी के सांसद हैं, उस पार्टी के मुखिया ने भी, अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से बधाई ही दी है राम मंदिर के बारे में। कांग्रेस ने भी बधाई दिया है। तो उनका एक सांसद इस तरीके से बोल रहा है और जो मुखिया है वो अभी तक चुप है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुष्टीकरण अभी भी लगातार जो है जारी रहेगा उत्तर प्रदेश में? और ऐसे जो तत्व हैं सीएए की कार्रवाई होने के बावजूद, जो इतनी टफ कार्रवाई किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद इनका मनोबल इतना बढ़ा है कि ये तोड़ के फिर से बनाने की बात कैसे कर सकते हैं? देखिए राजीव जी, कोई मनोबल नहीं बढ़ा हुआ है। दरअसल ये बुझते हुए दीपक है, और जब दीपक गिरने लगता है तो थोड़ा फड़फड़ाता है और तेजी से फड़फड़ाता है। यहाँ पर यही है, ये बुझते हुए दीपक है। इनका राजनीतिक अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है। एक तो समाप्त हो गया है, तो बचा है वो समाप्त हो रहा है। तो ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार है। और ये जो है, जो विपक्ष के लोग हैं, ये समझते हैं कि हम जेल जा करके अपनी राजनीति चमका लेंगे। और ये जो बयानबाजी हो रही है, ये इनको भी मालूम है किसी की इतनी औकात नहीं है, किसी के अंदर इतना साहस नहीं है कि माननीय मोदी जी के रहते हुए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए, जब जिन लोगों ने सीए का विरोध किया उनका क्या असर हुआ, वो लोगों ने देखा। और उसके बाद में कि जब उनकी संपत्ति को कुर्क करने की बात आई तो क्या हुआ, उसको लेकर के माननीय न्यायालय में गए। तो ये जब इनकी संपत्ति कुर्क करने की बात आती है, जब ये अनाप शनाप बोलते हैं, तब उसी न्यायालय के शरण में जाते हैं जिस न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, जिस न्यायालय का निर्णय मानने को तैयार नहीं है। तो जब पर कार्रवाई होती है, और रही बात यह कि जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि भय बिन होए न प्रीत, लेकिन जब इनकी लाल पीली हो सकती है तब ये न्यायालय की शरण में जाते हैं और ऐसे बात करते हैं कि भगवान राम का के बाद इतनी हिम्मत, इतनी भगवान राम का मंदिर गिरा दे। राजतंत्र था, राजतंत्र में एक बार ये अपने आक्रामकता के कारण, अपने लूट घसट की मारकाट के कारण, और सबसे बड़ी बात हमारी सहिष्णुता का दुरुपयोग करते हुए ये यहाँ पर आए और इस तरीके से काबिज हो गए। लेकिन अब ये असंभव है, अब ये चीजें बार बार नहीं हो सकती। तो समय है, समय बदल चुका है, जनता जागरूक है, खास करके हमारे हिंदू भाई जागरूक है, और उसी का परिणाम है बहुत सारी पार्टियों के जो उनके कार्यालय हैं। हमने एक मध्य प्रदेश का वीडियो देखा है राजीव जी, आपने भी देखा होगा एक पार्टी का, अब वो सही है गलत है, वहां पे भगवान राम की मूर्ति रख करके जय जयकार हो रही है, आरती हो रही है, ढोल लगाड़े बज रहे हैं और बधाई दी जा रही है न्यू पूजन की, विपक्ष की पार्टी के द्वारा। तो चीजें दिखाई दे रही है, हमारे हिंदुओं की एकता का परिणाम है। अब हम जागरूक हैं। देश ही नहीं, आप विदेश में भी देख लीजिए, जिस तरीके से न्यूयॉर्क में सेलिब्रेशन किया गया, ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेशन किया गया, और वहीं भारत में रह के जिस वजह से भारत जाना जाता है, भारत राम के वजह से जाना जाता है, भारत बाबर के वजह से नहीं जाना जाता है। और उनके लिए जो एक विदेशी आक्रांता था जिसने आके यहाँ पे मारकाट मचाई, लोगों की हत्याएं की, मंदिरों को तोड़ा, उनके लिए ये इतना ज्यादा परेशान है, ये कह रहे हैं कि हम तोड़ के फिर से वो कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि राजीव जी देखिए, बताइए, बताया ना कि कुत्ते भौंकते रहेंगे और हाथी निकल जाएगा। दूसरी बात ये कि इनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये सोच रहे हैं कि हम संप्रदाय विशेष को भड़का करके और इस तरीके के रड़गड़ बातें करके का वोट ले लेंगे, जबकि ये संभव नहीं है। वो मुस्लिम ने भारतीय जनता पार्टी को
जिस प्रकार से माननीय मोदी के नेतृत्व में ये पिछला चुनाव लड़ा गया और एक बार 5 साल के कार्यकाल के बाद इतनी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई है, ये बता रही है कि केवल हिंदू भाई नहीं, केवल एक कोई विशेष वर्ग के नहीं, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और जिस वर्ग विशेष को 2 लोग 3 लोग भड़काना चाहते हैं, अब इनके भड़कावे में ये लोग आने वाले नहीं है। यहाँ तक कि जो विपक्षी पार्टी थी भगवान राम के मंदिर में, विपक्षी पार्टी थी, इकबाल को भी हमने न्योता भेजा में आने के लिए और उन्होंने भी किया यहाँ भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। ऐसे में ये जो भौंकने वाले कुत्ते हैं ये भौंकते रहेंगे और भगवान राम का भव्य मंदिर बन के सामने तैयार होगा और किसी की हैसियत औकात नहीं है कि उस तरफ आंख उठा करके भी देख ली। चलिए द्विवेदी जी, ये बताइए, अभी आपने विदेशों में बताया किस तरीके से हर जगह तोड़फोड़ की गई, और भारत का आप बताना चाह रहे थे कि भारत में ये जो विदेशी आक्रांता है इन्होंने इतना नुकसान किया। तो मुझे जो लग रहा है कि अब ये राम मंदिर का निर्माण जो होने जा रहा है, इसके बाद भी ये जो इसके ठेकेदार थे, जो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करके ठेकेदारी ले रहे थे कि हम विरोध करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक विरोध करते रहेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी विरोध कर दिया और उनको लग रहा है कि अपनी दुकान, क्या है ये सब, इनको डर लग रहा है क्या कि दुकानें इनकी बंद हो जाएंगी? क्योंकि अब ये करेंगे क्या अगर विरोध ना करें तो? देखिए राजू जी, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है केंद्र में, तब से ये पूरे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसको लेकर भी एक्सपोज हो गए। 370 जब खत्म हुआ तो पिटीशन देने वालों में यही ओवैसी साहब है, उनकी पार्टी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम लीग है, जमात इस्लाम है, पीस पार्टी से 58 पिटीशन पड़े। राफेल के मुद्दे पे भी ये लोग सबसे अधिक गरज रहे थे। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का जो भी विषय आता है उसमें, अब याकूब मेमन की फांसी को भी न्यायिक हत्या बता रहे थे, अफजल गुरु की फांसी को भी न्यायिक हत्या बता रहे थे। सच्चाई यह है कि अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। 1973 से ही आप देख लीजिए, जो देश के हित में जो काम हो रहे थे उन सारे कामों पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। जब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंदिरा गांधी जी ने लॉलीपॉप की तरह इन्हें दिया, 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना। अब देखिए, एक तरफ तो आप भारत के चरित्र की बात करते हैं, बड़े हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, मतलब ये जो ओवैसी टाइप के लोग हैं हाई मोरल ग्राउंड की बात करते हैं, और वहीं बाल विवाह आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में प्रतिबंधित नहीं है। यानी क्यों नहीं है? क्योंकि शेखों को लड़कियां सप्लाई की जाती हैं। जब आप हैदराबाद में जाएंगे तो वहां मुत्ता विवाह और हलाला जो अब प्रकाश में आया है, 3 तलाक जो है, 3 तलाक एक बहुत बड़ा कारण था राजू जी, लव जिहाद था। अभी आपने 2-3 घटनाएं पढ़ी होंगी, अलीगढ़ की पढ़ी, मेरठ की पढ़ी, जहां हिंदू लड़की से शादी किया। अब जब 3 तलाक हो गया तो हिंदू लड़कियां पढ़ी लिखी है, जागरूक है, उन्होंने कहा साहब हमें कंपनसेशन दीजिए, तलाक देना है। इस स्थिति में थे नहीं, चूंकि चोर चमार ही थे और कलावा बांध के शादी कर रहे थे, तो अब उन्हें जब लगा तो उन्होंने हत्या कर दी। यह विषय रहा। दूसरा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, इससे भी ज्यादा डर जो इस समाज में है वो ये है कि पूरे भारत में ऐसे 3000 मंदिर हैं, समझिए आप, जो इन्होंने ऊपर के स्ट्रक्चर को डिस्मॉलिश करके अपने को मस्जिद का कन्वर्ट करके उसमें नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। अब इन्हें लग रहा है कि अगर सभी मस्जिदों में यही रूल्स अपना लिया गया कि नहीं भाई एएसआई की खुदाई कराई जाए, तो ऐसे बहुत से मस्जिद हैं जिन पर हम क्लेम करेंगे और हमें कोई बहुत एक बूंद रक्त नहीं गिरेगा और वो सारी मस्जिदें हिंदुओं की हो जाएंगी। मतलब मंदिर मिल जाएगा वापस उन्हें, क्योंकि वो मंदिर ही था। अब मैं बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर वो कौन कौन से मंदिर हैं जो आज भी डिस्प्यूटेड है और इन्होंने तोड़ के बनाया। आप जौनपुर का एक मंदिर है जिसको अटाला मंदिर था, हमारा अटाला मस्जिद है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने 1377 ईस्वी में बनाया। उसके बाद में मथुरा को 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा, 1699 में काशी को तोड़ा। उसके बाद काशी के माधव बेनी मंदिर है, उसको भी उन्होंने औरंगजेब ने ही तोड़ा। उसके बाद में 1410 में खिलजी ने गुजरात के रुद्र महल मंदिर को तोड़ा। उसके बाद 1552 में जो अहमदाबाद आज हम कहते हैं गुजरात का, वहां अहमद शाह ने तोड़ा भद्रकाली मंदिर, जो बहुत बड़ा मंदिर है भद्रकाली। और वैसे भी गुजरात के लोग माँ भालकाली के भक्त होते हैं, माँ देवी के भक्त होते हैं, वहां डांडिया खेलते हैं, तो वहां के उसको चोट पहुंचाया, यानी हिंदुओं के आत्मसम्मान पर प्रहार किया गया। जगह बहुत रही होंगी, कहीं भी मस्जिद बना लीजिए, बहुत जमीनें पड़ी हैं, आज भी जमीनें पड़ी हैं, लेकिन उन्होंने भारत के हिंदुओं के प्रतिमान को ही तोड़ने का काम किया, उनके गौरव को गिराने का काम किया, उन्हें नीचा दिखाने का काम किया। और इसके बाद फिर हम और चलते हैं पश्चिम बंगाल में, जब आप जाएंगे तो अदीना मस्जिद है, उसको भी इन्होंने तोड़ा 1373 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक विजय मंदिर है जिसको तोड़कर बीजा मंडल मस्जिद बनाया गया 1669 में, इसको अमीर शाह ने बनाया। और दिल्ली का जो कुतुब मीनार है साहब, उसकी भी सच्चाई जान लीजिए,
दिल्ली के कुतुब मीनार में कुतुबुस सलाम मस्जिद जो है उसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, मंदिर को तोड़ के बनाया था। ये सब भय का कारण है इनका। और दूसरी बात, मैं एक प्रश्न और रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सामने बीजेपी के प्रवक्ता है और ये विषय तो उन्हीं का है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कल तक यही लोग थे, जब केसी जैन साहब डिबेट में जाते थे तो अक्सर मौलाना आते थे, अरे हमने कब रोका है, बाबर से हमारा क्या लेना देना है, हमें तो मस्जिद चाहिए, आप प्रूफ कर दो हम मस्जिद छोड़ देंगे, आप न्यायालय के द्वारा लेकर के आइए। और जब कभी केसी जैन साहब मान लीजिए किसी स्टूडियो में बैठकर ये कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, नहीं होगा तो हम संविधान में विधेयक लेकर के आएंगे संसद में, तो ये लोग यही आरोप लगाते थे कि आपको संविधान पर विश्वास नहीं है, आपको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। अरे साहब, अब तो न्यायपालिका ने कह दिया है, तो क्या ये माना जाए कि भारत के संविधान पर इस्लाम को मानने वालों का भरोसा नहीं है? ना प्रजातंत्र में था, ना लोकतंत्र में है, और ये कभी भी किसी भी देश के संविधान को नहीं मानते, समझिए आप। जहां तक कि आपने हागिया सोफिया देख ही लिया, वो किसी संवैधानिक पैर पर। और सबसे बड़ी चीज, जो लोग पीठ थपथपा रहे हैं हागिया सोफिया पे, मैं उन्हें सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अक्टूबर 2018 में हागिया सोफिया का नाम जिसने मस्जिद में कन्वर्ट किया है एर्दोगन ने, समझिए आप। अब इसमें 3 देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं, मलेशिया एंड टर्की। मलेशिया तो सुधर गया, चूंकि पाम ऑयल हमने खरीदना बंद कर दिया। टर्की जो था हमारे यहाँ शिपिंग का में रिपेयरिंग करता था, वो भी मोदी जी ने बंद कर दिया है। तो ये अपनी औकात में आए और 2018 में इन्होंने मोदी जी पे डाक टिकट जारी किया था। तो मैं इस देश के इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले से कहूंगा कि मोदी का डाक टिकट जारी करने पे क्या एर्दोगन को आप गाली दोगे? क्या उनका विरोध करोगे? अगर है इतनी हिम्मत तो विरोध करिए, क्योंकि मोदी का तो उसने टिकट जारी किया ना 2018 में, एर्दोगन ने, जिसने हादिया सोफिया को 20 जुलाई को मस्जिद घोषित किया। तो ये लोग ऐसे हैं कि जिनका ना कोई धर्म है ना कोई रिलीजियस है। इस्लाम को अगर सबसे अच्छी तरह तारीख फतेह बताते हैं कि ये एक राजनैतिक विचारधारा है, धार्मिक विचारधारा नहीं है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो राजनीति करता है और बड़े बड़े हाई मॉरल नहीं, उन्होंने तारिक फतेह ने एक ट्वीट भी किया है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिन्होंने ये हागिया सोफिया का मामला उठाया, तो तारिक फतेह ने कहा है कि भारत में ही संभव है जिस तरीके से वो रह के और इस तरीके से बोल रहे हैं आगे इसमें, और बाकी जहां जहां भी हैं ये, वहां इनकी क्या स्थिति है ये खुद ही देख लें। तो ये तो खुद ही सवाल उन्होंने उठा दिया। और और राजू जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन्हें डर इस बात का है, देखिए राम टेम्पल निकल गया, चलिए राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इन्हें भी दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, भाई हमारे भगवान शिव को हम बताते हैं काशी में उनका मतलब मानते हैं कि काशी को उन्होंने बसाया, इसलिए हम शिव के प्रति आराध्य देवता है हमारे। हम मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मानते हैं, हम अयोध्या में राम का जन्म स्थान मानते हैं। लेकिन मुझे बताइए, इस्लामिक मान्यताओं में हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत हुसैन, हजरत हसन और हजरत अली और हजरत उस्मान और मोहम्मद साहब, इनमें से किसी भी प्रॉफिट का जन्म स्थान भारत या भारत की भूमि के आसपास बांग्लादेश और पाकिस्तान बता दीजिए, है क्या? नहीं है। फिर आपको क्यों आपत्ति है भाई, क्यों आपत्ति है? दूसरी चीज, ये यहीं पर ये डर क्यों रहे हैं? ये डर इसलिए रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि अभी कल भी आपने ये बात चर्चा करी थी, मैं बड़ी जोर हंसा था कि अब इससे आगे एक और कदम चलने जा रहा है, कॉमन सिविल कोड आने जा रहा है, इससे आगे जनसंख्या नियंत्रण आने जा रहा है। ये मोदी है साहब, कब क्या करेंगे कुछ नहीं पता, इनका दाया और बायां हाथ भी नहीं जानता क्या होगा। एक छोटी सी घटना यह है कि 3 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला और क्या नाम है उमर अब्दुल्ला, दोनों बाप बेटे मिलने गए थे 2019 में नरेंद्र मोदी जी से, समझिए आप। और 5 अगस्त को उन बेचारों को नहीं पता था कि वो क्या नाम है नजर बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद वहां 370 खत्म हो जाएगा। ये मोदी जी है। तो अब उन्हें डर इस बात का है कि जिस दिन कॉमन सिविल कोड आ जाएगा उस दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई भी आवश्यकता भारत के अंदर नहीं रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस दिन कॉमन सिविल कोड आएगा उस दिन सबसे बड़ी चीज बताऊं, जो ये अभी आपका अपने किसी भी स्कूल में, जो चाहे वो आप चला रहे हो चाहे मैं चला रहा हूं, क्या हम लोग रामायण पढ़ा सकते हैं? क्या हम लोग गीता पढ़ा सकते हैं? क्या नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत के फंडामेंटल राइट्स में ऐसा अपने घर में करने को है, स्कूलों में नहीं। लेकिन मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है, समझिए आप, और ये उसका पूरा लाभ लेते हैं अल्पसंख्यक के नाम पे। और जैसे ही कॉमन सिविल कोड आएगा, ये मदरसों में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाएंगे, गीता भी पढ़ाना पड़ेगा, रामायण भी पढ़ाना पड़ेगा, इन्हें ये दिक्कत है। दूसरा, मदरसे और जो इनके मस्जिद हैं वो भारत सरकार के अधिग्रहण में आएंगे, जैसे आज मंदिर अधिग्रहण में है ऐसे ये भी आएंगे। तो इन्हें भाई इस चीज का है कि मोदी कहीं अपने 2024 तक के कार्यकाल में ये बैटिंग ना कर दे, और जो कुछ ये और इन्होंने बना रखा है। अब इसमें फाइनल कमेंट, चूंकि भाजपा की बातें वो जैन साहब ही बताएंगे। देखिए 5 अगस्त को धारा 370 की समाप्ति, फिर 5 अगस्त को राम मंदिर, फिर अगले 5 अगस्त को हम क्या इंतजारी करें जैन साहब?
आपका माइक नहीं काम कर रहा है। माइक म्यूट है सर, जैन साहब म्यूट है आपका माइक। जी जी। हाँ अभी हाँ, अब आदरणीय कुमार द्विवेदी जी ने जो बात स्पष्ट की कि माननीय मोदी जी के मन में क्या चीजें चल रही हैं और क्या वो स्टेप उठाने वाले हैं, इसको तो कोई बगल में बैठा उनके दूसरा व्यक्ति भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे में ये स्पष्ट करना कि अगली 5 तारीख को क्या होगा, ये तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये अंदाजा आप जरूर लगा सकते हैं कि माननीय मोदी जी का जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्र हित में होगा, पूरे समाज के हित में होगा, भारत देश के हित में होगा। और अभी तक जो भी निर्णय लिए गए वो राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित, राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर के निर्णय लिए गए। यहाँ पर कोई भी जाति और संप्रदाय को लेकर के कोई निर्णय नहीं लिए गए। हाँ, ये जरूर है कि आपने जो बात कही कि जिनकी दुकानें बंद हो रही है वो पीड़ा जरूर है। उनको लगता है कि जाति और धर्म को लेकर के अभी तक जो हम राजनीति कर रहे थे, हमारी दुकानें बंद हो रही है तो हम आगे क्या राजनीति करेंगे, तो ये उनकी पीड़ा हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से राष्ट्र के मुद्दों को उठाता रहा है और हमारे मेरे में रहा। जैन साहब का लग रहा है कुछ कनेक्टिविटी का इशू आ गया है। जी जी। द्विवेदी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो ऐसा करता है कि ये सारी एनालिसिस तो आपने बताई है, जैन साहब ने जिस तरीके से बताया कि ये मोदी हैं, ये कोई नहीं बता सकता है कि अगला स्टेप उनका क्या होगा। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि इतने सालों का 500 साल का जो संघर्ष था वो खत्म हुआ। एक पॉजिटिव तरफ जो है चीजें सामने जा रही हैं, देश को विकास भी करना चाहिए। और जैन साहब आ गए हैं। जी जैन साहब। जी जी। तो राजीव हाँ, जी, तो कुल मिलाकर ये बीच में जी बताइए, फाइनली आप कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुद्दे हैं वो राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और जो आपका आज का विषय है कि जो लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि